हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पैशन स्पिन इंस्टीट्यूशंस के एक और नए वीडियो में। हाँ जी, जब हम लोग एक कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो हमेशा जो है कन्फ्यूज़न रहता है, स्टूडेंट के दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। बिकॉज हमारे पेरेंट्स जो है हमें ये सजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो कहते हैं कि जो तुम्हें सही लगे वो करो। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट के लिए एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है ये कि एक परफेक्ट कंप्यूटर कोर्स चूज़ करना। तो ऐसे में जो है पैशन स्पिन इंस्टीट्यूशंस जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, हम लोग सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं और स्टूडेंट्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स किस तरह से जो है एक बेहतरीन कोर्स अपने लिए चूज़ कर सकें। तो आपको जो है हमारे चैनल पर जो है DFA, DCA, ADCA कंप्यूटर के जितने तरह के कोर्सेज़ होते हैं, तमाम कोर्सेज़, उन सभी के जो है आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, गाइडेंस वीडियोज़ मिल जाएंगे, और ताकि आप अपने लिए एक बेहतरीन कंप्यूटर कोर्स चूज़ कर सकें। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है DFA। तो DFA कोर्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये DFA कंप्यूटर कोर्स क्या है, इसे किसे करना चाहिए और कितना फ़ीस लगेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या होगा, हाँ, और कहाँ से करना चाहिए और कहाँ से नहीं करना चाहिए, और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह हम लोग जान जाएंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें जो है आपको एक पूरा मास्टर क्लास मिलने वाला है कि DFA आपको करना है या नहीं, आप खुद ही चूज़ कर पाएंगे। तो इसी के साथ बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जो पहला पॉइंट हम लोग पकड़ते हैं, पहला पॉइंट कि ये DFA आखिर में होता क्या है। तो मैं पहले ही बता दूँ, ये DFA जो है इसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस नाम से ही पता चल रहा है ये DFA जो है एक डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स है जो कि एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जो कवर करता है फाइनेंशियल चीज़ें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसे कवर करता है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि वीडियो नॉन स्क्रिप्टेड है, जैसे कि हमारी सारी वीडियोस नॉन स्क्रिप्टेड होती हैं, और हम लोगों ने जो है एक पूरे इंटरनेट से और जितने भी ऑफलाइन मार्केट उत्तर प्रदेश में अवेलेबल हैं उन सारे इंस्टीट्यूशंस का जो है एक डेटा निकाल करके यहाँ पर एक हम लोगों ने सेव कर रखा है, और मैं वही जो है आपको अपनी टीम का सेव किया हुआ डाटा आपको पढ़ करके बता रहा हूँ। मैं बता देता हूँ कि ये वेल रिसर्च है और हमारे हिसाब से अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ये 90% तक सही है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि ये डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसका ड्यूरेशन क्या होता है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कितना दिन लगेगा। तो इसका ड्यूरेशन जो है 6 मंथ है। आप 6 महीने में जो है DFA कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा आप अगर कोई इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड कराता है तो ये उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि वो 6 महीने से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बट 6 महीने से ज़्यादा DFA कोर्स को नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। हाँ, एक कंडीशन होता है, अगर आप DFA कोर्स में फेल कर गए हैं, आपको नहीं एग्जामिनेशन दिया है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, एक ये चीज़ बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में फेल करने पर जो है 2 महीने एक्स्ट्रा टाइम या 3 महीने एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। उसके बाद री एग्जामिनेशन दे करके जब बच्चा पास कर जाता है उसे, तो DFA कोर्स के सर्टिफिकेट उसे दिया जाता है। ठीक है, अब भाई बात आता है कि इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है ना। हम लोगों ने पहले ड्यूरेशन वगैरह जान लिया, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कैसे एडमिशन होगा, क्या आपके घर में कोई लेटर वगैरह आएगा, इस तरह का कुछ नहीं, इतना ज़्यादा भी कुछ खास नहीं है। आप जाएंगे किसी एक इंस्टीट्यूशन में और इंस्टीट्यूशन जो है आपसे 10th और 12th का मार्कशीट मांगेगी, या तो मार्कशीट मांग करके मेरिट बेस पर आपको एडमिशन ले लेगी। मेरिट बेस पर आपका जितना नंबर होगा, अगर आप 50% के अबव लाते हैं, अपने 12th में स्कोर करते हैं, तो आपको DFA में जो है ईजिली आपको मिल जाएगा एडमिशन। और दूसरा जो ऑप्शन होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस। हाँ जी, आपका नंबर 10th या 12th में ज़्यादा अच्छा नहीं है तो कुछ इंस्टीट्यूशंस, रेपुटेटिव इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी प्रोवाइड कराती है, उसमें पास करने पर आप DFA कर सकते हैं। अब बात आता है कि एग्जामिनेशन कैसे होगा। एग्जामिनेशन 2 तरीके से होता है यहाँ पर, सेमेस्टर वाइज होता है या फिर एनुअली एग्ज़ाम होता है। तो अधिकतर जो वेल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वो सेमेस्टर वाइज ही लेते हैं एग्जामिनेशंस, और कुछ इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो एनुअली लेते हैं, जिन्हें ज़्यादा जो है कॉस्टिंग अपना खर्चा नहीं करना होता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसके बाद भाई आते हैं इसका फ़ीस कितना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भाई इतना सब कुछ जान गया DFA के बारे में, बट ये फ़ीस कितना लेते हैं भाई इंस्टीट्यूशंस। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अबव 12,000 यहाँ पर चार्ज करते हैं। 12,000 के अबव ही DFA कोर्स को चार्ज किया जाता है। 12,000 से लेके 50,000 तक इसका कॉस्ट
जा सकता है DFA का। डिपेंड करता है आप कितने ज़्यादा बड़े संस्था से जुड़ रहे हैं और कितना ज़्यादा भौकाल वाला संस्था है जो आपसे अपना ठप्पा लगा करके बढ़िया से पैसा ऐंठ सके। खैर मैं तो कहूँगा कि ज़रूरत से ज़्यादा बड़े इंस्टीट्यूशंस में ना जाइए। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाइए जहाँ पर कि कम स्टूडेंट्स रहते हों और टीचर्स आपको अच्छे मिलते हों। ठीक है, ये एक मेरे तरफ से टिप था आप लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, जैसे कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था एक वक्त में, अभी भी मैं एक एवरेज ही स्टूडेंट हूँ, हाँ एज ए टीचर वर्क कर रहा हूँ बट एवरेज स्टूडेंट ही हूँ। बट ये जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं इनको जो स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हम लोग को पहले से सब कुछ पता नहीं होता है, हम लोग इतने ज़्यादा तेज़ तर्रार नहीं होते हैं, हम लोग को काफ़ी रिसर्च करना होता है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है। ठीक है, तो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कहूँगा ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाइए जहाँ पर कि आपको अच्छे से गाइडेंस मिल पाए, आप पर नज़र बनी हो टीचर की, कम से कम वो डांटे ही सही तो आपको डांटे, कम से कम आपको देखे तो, आपको बताए तो कि तुम गलत कर रहे हो यार, घटिया काम कर रहे हो, अच्छे से पढ़ो, माँ बाप का पैसा खर्चा हो रहा है तुम्हारे पीछे। ठीक, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाइए। ठीक है, ज़्यादा हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ भाई यहाँ पर जानते हैं कि DFA जो कोर्स है वो करने के बाद आपको सैलरी कितना मिल सकता है। तो मैं पहले ही कह देता हूँ, पर एनम जो है आपकी सैलरी 2 लाख से लेकर, मतलब 2 लाख से लेकर के 6 लाख तक जा सकती है। पर एनम सैलरी मैं बता रहा हूँ, एक साल में आप इतना कमा सकते हैं। पैकेज होता है ना, पैकेज लोग बोलते हैं कि इतने के पैकेज में जॉब लग गया, तो ये मैं पैकेज ही आपको बता रहा हूँ। आपको 2 लाख से लेकर के 6 लाख तक का जॉब लग सकता है। डिपेंड करता है आपकी स्किल्स कितनी ब्रशअप आपने की है, अपने आप को कितना घिसा है इस फील्ड में। ठीक है, अब भाई DFA कोर्स डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ने सब जान लिया DFA क्या होता है, कितना फीस मिलता है, कितना सैलरी मिल सकता है, जॉब वगैरह क्या क्या मिलेंगे वो हम लोग आगे भी कवर करने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं जॉब के बारे में जानने से पहले कि ये DFA कोर्स जो है क्या क्या कवर करता है, डिटेल्स क्या क्या हम लोग को देता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर करता है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस का मैनेजमेंट, कॉरपोरेट फाइनेंस, टैक्सेशन और कॉस्ट अकाउंटिंग। इस तरह की जो है फीचर्स को जो है DFA अपना कवर करता है। ये सारी क्या चीज़ें होती हैं ये आपको बिल्कुल पता होगा। हाँ, अब एक चीज़ जो है हम लोग भूल रहे हैं DFA के बारे में, मैं बताना भूल रहा था। एलिजिबिलिटी क्या होता है, यहाँ पर मेंशन नहीं है हमारे फाइल में। तो एलिजिबिलिटी ये है, तो भाई अगर आपने 10th पास कर लिया है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने 10th पास आउट कर लिया है, तो वो DFA बेझिझक कर सकता है। 10th पास आउट करने के बाद इसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं होता है, कोई भी एज लिमिटेशन नहीं है कि आप अगर ज़्यादा बुढ़े हैं तो नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी एज में DFA कोर्स को कर सकते हैं अगर आपने 10th पास आउट कर लिया है तो। ठीक है, अब भाई एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया। हाँ, अब बात उठता है ये DFA कहाँ से करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक भारी भरकम लेक्चर देने वाला हूँ कि अगर आपको DFA करना है तो यहाँ पर जो है बेहतरीन एक से एक इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से करिए जहाँ पर आपकी स्किल्स को ब्रशअप किया जाए, ना कि इंस्टीट्यूशंस के भौकाल पर ज़्यादा मतलब ध्यान दिया गया हो। जैसे आपने कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस देखे होंगे, आप पढ़े होंगे अगर कहीं पे, तो आपको पता होगा कि बहुत बड़े इनके दर्शन होते हैं, बहुत अच्छे से सजा के रखा होता है, AC वगैरह लगा होता है, एकदम बेहतरीन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, बट पढ़ाई के नाम पर भाई गोबर होता है। टीचर्स आते हैं, टीचर्स को खुद आधा नॉलेज नहीं होता है और कुछ भी पढ़ा के ऐवे ही चल जाते हैं कोटा पूरा करके। तो ऐसे टॉपिक्स, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस है, प्लीज़ यहाँ से दूर रहिएगा और ऐसे इंस्टीट्यूशन से भी दूर रहिएगा जो कम पैसे में भेड़ बकरी की तरह स्टूडेंट्स को एडमिशन ले लेते हैं, है ना, कि भाई एक क्लास में 100-150 लोग बैठे हुए हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन में मत जाइएगा, घटिया है, क्योंकि आपको मिलेगा ही नहीं अवसर, आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप को गाइडेंस मिल सके। टीचर एक साथ एक टीचर 100 लोगों को नहीं डील कर सकता है, ठीक है, एक बैच में। तो ऐसे भी इंस्टीट्यूशन में मत जाइएगा। हाँ, DFA कोर्स जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कराती हैं, बट मैं आपको ज़रूर ये सुझाव दूंगा कि आप गवर्नमेंट की तरफ ही जाएँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ही करें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ना करें। मैं आप सभी को एक और टिप देना चाहता हूँ, एक और अच्छा सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, आप किसी और शहर से हैं, वाराणसी या उत्तर प्रदेश से नहीं हैं, तो आप पैशन स्किल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो कि हम लोग की संस्था है, जिस संस्था की आप अभी वीडियो देख रहे हैं, उसके थ्रू भी DFA कोर्स इजीली कर सकते हैं। ऑनलाइन फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, कोई वीडियो कोर्स आपको नहीं चिपका दिया जाएगा यहाँ पर जो कि बाकी लोग करते हैं। कोई प्री बिल्ड
स्पीड वीडियो कोर्सेज, ये नहीं कि एक ही बार वीडियो बना दिया उसी को सबको थमाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं किया जाएगा। वीडियो कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल होंगी और फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हम लोग करेंगे। हाँ, रोज़ हम लोग बातचीत करेंगे। ये इस तरह से हम लोग DFA कोर्स ऑनलाइन कराएंगे। और ऑफलाइन अगर आप हैं तो आप ये जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है इस पर कॉल करिए, कॉल करके जानकारी लीजिए। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको पूरा जो है जानकारी मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, आकर के ऑफिस में पता कर लीजिए। मैं बैठा रहूँगा तो मुझसे बात होगी, कोई और बैठा होगा तो उससे बात होगी, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी। तो आप DFA कोर्स पैशन स्किल इंस्टीट्यूशन से ही करें, मैं इसी बात की उम्मीद आपसे करता हूँ। ठीक है, मैं बता दूं पैशन स्किल इंस्टीट्यूशन से कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है आपको एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब यहाँ पर हम लोगों ने पूरी जो है बात कर ली। अब यहाँ पर फीस वगैरह के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ही लिया है। अब बात करते हैं सिलेबस क्या है भाई ये DFA का। तो DFA का सिलेबस जो है सेमेस्टर वाइज हम लोग कराते हैं, तो हम लोग सेमेस्टर के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो PSI जो है सेमेस्टर 1 में जो है अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, तो उसमें जो है फंडामेंटल्स अकाउंटिंग, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, कैपिटल मार्केट, हाँ, अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रैक्टिस, टैली, प्राइम, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस इंट्रोडक्शन, ये चीज़ें जो हैं सेमेस्टर 1 में कंप्लीट करते हैं। सेमेस्टर 1 कंप्लीट, अब सेमेस्टर 2 में आते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जानते हैं, लोन्स एंड एडवाइसेस जानते हैं, टैक्सेशन जानते हैं, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लॉ सीखते हैं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं, और सबसे आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मैनेजमेंट स्किल्स हम लोग सिखाते हैं। लास्ट में जो है आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह भी दिए जाएंगे जिसे कि आपको पूरा करना होगा। एग्जामिनेशन बहुत ही टफ होता है, आप एग्जामिनेशन पास आउट करेंगे तो ही PSI आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगी। मैं पहले कह दे रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कम दाम में हम लोग आपको DFA कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। तो नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले लीजिए। अब जान लेते हैं जॉब प्रोफाइल क्या है, आप क्या क्या जॉब कर सकते हैं DFA कोर्स करने के बाद। तो जल्दी कवर करते हैं। पहला जो है कॉस्ट अकाउंटेंट, आप अलग अलग फर्म्स में जा करके अकाउंटेंट का वर्क कर सकते हैं। आप जैसे कि एक साथ 5 फर्म से आपने डील कर लिया और अलग अलग जगह पर जा करके अलग अलग टाइम आपका बंधा हुआ है, वहाँ पर जा करके आपने वहाँ का अकाउंट मेंटेन कर दिया। छोटे मोटे फर्म्स इसी तरह से अकाउंटेंट से वर्क कराते हैं। तो यहाँ पर जो है आप अप्रॉक्स 4 लाख महीने तक कमा सकते हैं। अगर 4 लाख सालाना कमा सकते हैं, सॉरी महीने में तो बहुत ज़्यादा हो गया, 4 लाख सालाना कमा सकते हैं, बेझिझक कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी ज़्यादा ब्रशअप है, आपने खुद को कितना घिसा है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो है आप फाइनेंस मैनेजर के तौर पर वर्क कर सकते हैं किसी कंपनी में, फर्म में, है ना। तो आप लोगों को फाइनेंस करवा सकते हैं, चीज़ें लोग फाइनेंस पर लेते हैं, खरीदते हैं, तो आप फाइनेंस करा सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है 8 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी छोटी स्टार्टअप कंपनी में कर रहे हैं तो 4 से 5 लाख रुपए पर एनम तो लिखा हुआ है, अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं तो अब आता है सेकेंड, उसके बाद वाला जो जॉब मिलता है इस फील्ड में वो है फाइनेंशियल असिस्टेंट। आप अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना चाहते हैं तो आपको पहले फाइनेंशियल असिस्टेंट बनना पड़ेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र का एक हिसाब से समझ लो कि मंत्री होता है। तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र को अपने सुझाव वगैरह देता है, उसके सारे काम वगैरह करता है। यहाँ पर भी जो है 2 से 3 लाख पर सालाना आप कमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बिजनेस कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। वहाँ पर आप बिजनेस कंसल्टेंट समझ ही सकते हैं, छोटी बिजनेस है तो कम कमाई, बड़ी बिजनेस है तो आप 6 लाख तक सालाना कमा सकते हैं। यहाँ पर भी टैक्स अकाउंटेंट की बात करूँ तो अगर आप टैक्स अकाउंटेंट बन जाते हैं इस DFA कोर्स को करने के बाद, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है एज ए टैक्स अकाउंटेंट, तो आप 4 लाख रुपए सालाना ईजीली कमा सकते हैं, क्योंकि आप टैक्स फिलिंग करेंगे लोगों का, तरह तरह के कस्टमर्स आपके पास आएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ ये एक प्रोफेशन हो जाएगा आपका, आप खुद का वर्क कर सकते हैं एज ए टैक्स अकाउंटेंट। ठीक है, आप बिलिंग क्लर्क बन सकते हैं। हाँ भाई, अब कहीं भी आपका टाका नहीं भिड़ा, आपकी किस्मत बहुत ख़राब है क्योंकि आपने DFA किया तो है, बट ऐसी कंपनीज़ आपके शहर में अवेलेबल ही नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े जॉब्स कर सकें। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन बचता है बिलिंग क्लर्क। आप बिलिंग का वर्क कर सकते हैं, किसी बड़े फर्म में, किसी छोटे फर्म में आप बिल निकाल सकते हैं। और ये बिलिंग का वर्क जो है पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों होता है, और यहाँ पर आप 3 लाख सालाना तक कमा सकते हैं। फिर मैं कह देता हूँ ये जो बिलिंग क्लर्क का वर्क होता है काफ़ी मेहनत वाला होता है, बट यहाँ पर कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है। बाकी सारे जो मैंने जॉब
अपॉर्चुनिटीज़ बताई उसके मुकाबले बिलिंग क्लर्क का वर्क जो है थोड़ा ईजी होता है और यहाँ पर कमाई भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि मैंने आपको DFA कोर्स के बारे में जो है सारा जानकारी जो है आपको प्रोवाइड करा दिया इस वीडियो के थ्रू। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो में मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा, अगर छोड़ा है तो आप कमेंट में कहिए और मैं आपको उस पर वीडियो बना करके दूंगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए और इसी तरह की जानकारी कोर्सेज से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप पैशन स्किल इंस्टीट्यूशंस को ही कंप्यूटर कोर्सेज करने के लिए चुनेंगे और इसी उम्मीद के साथ कि आज जो है मैंने इस स्कैम भरी दुनिया में एक जो है इम्पोर्टेंस क्रिएट किया, आप लोगों के दिल में आप लोगों को एक जानकारी दिया, आप लोगों को भटकने से रोका। और सबसे बड़ी बात जो है मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने इस देश को जो है शिक्षा की तरफ एक कदम आगे शायद बढ़ाया हो इस वीडियो के थ्रू। इसी उम्मीद के साथ कि मैं इसके बाद एक और बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।